ओम शांति। 21 जून 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर शांतिधाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांतिधाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर जन्मई जंगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति से तुम संगमी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांतिधाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानती हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है ही शांतिधाम और ये है दुखधाम। ये याद करना तो सहज है। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांतिधाम ड्रामानुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांतिधाम जाएंगे, फिर सुखधाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुखधाम में आत्मा सुख और शांति में रहती है। शांतिधाम सिर्फ शांति ही है। यहाँ तो बहुत हंगामा है। यहाँ मधुबन में तुम जाएंगे, अपने घर में तो बुद्धि में जन्मई जंगमई की अपने धंधे दौरी की तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो, हम आत्माएं ही शांतिधाम की निवासी हैं। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं, तो सिर्फ मलकियत के लिए। अभी तुम जानते हो, हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर के पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई नहीं जानते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है, बहुत धर्म है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा था। पीछे फिर और धर्म आए। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं।
तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो, हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। कहाँ हम पावन थे। तुम ही पुकारते हो कि हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई, दुखी हो गई। आत्मा पुकारती है, बाबा आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़वाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा आया है, 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नहीं होती है जरूर, ये कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु ही बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे कोई पाप न हो जाए। देवीमान में आने से फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है, इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ मोह ना हो। तो बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। बल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी पई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद रहे कि नए घर जाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, जुटका क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो जुटका खाते रहेंगे, उदास होते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा जट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्मों फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते खुशी तुम्हारी गुम हो गई। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक यात्रा जर्नी माना 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मलकियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो जट आसमान बना देंगे। बच्चों का काम ही ये है, सब कुछ बुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया के, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो, बाप आकर के हमको राजधानी देकर फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। राजधानी देकर जाते हैं, रहती फिर जब भक्ति शुरू होती तब याद करती। आत्मा ने माल खाई है ना, तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांतिधाम सुखधाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि की आदि मध्यंत का चक्कर, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए और फिर लेते रहेंगे। इनका एंड माना अंत कभी होता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर है, सुदर्शन चक्कर, घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे।
तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो तुमसे कोई भी कर्म नहीं होंगे। अब भी थोड़े थोड़े भी कर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भले इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी स्टूडेंट है। ये है नई नई बातें। अब से तुम बाप और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने बाबा कहते सांझ घंटे बजाने पड़ते, कितने ढोल की शहने। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये बुरकुटी तख्त है। जो बुरकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। बाप पूछते हैं, इस बुरकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसी को पता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा विनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदा ये अकाल तख्त रहता है। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल तख्त तो यहाँ बैठा है। वास्तव में अकाल मना आत्मा यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एकमकार सतनाम कर्तापुर। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अत्वम केशवम। अर्थ कुछ नहीं है, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, अत्वम केशव राम नारायण। अब राम कहाँ नारायण। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने से पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती ही नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है ना, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते तो माया तुमको और तूफान में ले आती। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर है, कोई मध्य कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया के युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वह भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदा भी बहुत है, उनसे कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए कितनी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज ज़्यादा हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैमिटीज तो ज़रूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैमिटीज। साथियों में ये होती नहीं है, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब सत्यु में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कलब कलब ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते फिर जार बढ़ता। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती नहीं है। यहाँ तो देखो चिड़ियाँ भी गंद करती रहती। वहाँ गंदगी की बात ही नहीं है। उनको कहा जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। क्यों लग जाओ? माया रूपी जिन से बचने के लिए। मन मना भाव, बस इसमें ही जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा। बाप तो राज्य भी नहीं करता, तुम सर्विस करते हो। राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है ना, कितने महारथियों को हप कर खा जाती। ये है सब दुश्मन। जैसे मेढक का दुश्मन सांप होता है ना, सांप है, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। वहाँ पूछ रहे हैं कि बच्चों तुम्हें मालूम है तुम्हारी दुश्मन कौन है? माया। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देवी मान में कभी नहीं आना। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देवी मान में कभी नहीं आना। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, सहस्त्र खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते, आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ और निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहे बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से जुड़ जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं अथाह एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं जाओ, नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और सागर के तले में चले जाओ। ओम शांति।